Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. My name is Muhammad Afzal and today we are going to start exercise number 5.2. Exercise number 5.2 करने से पहले मैं उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद हम लोग बाकायदा एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ी होगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर है, हम सपोज़ करते हैं कि 2 जो है वो 2 के इक्वल है। ये इक्वलिटी की इक्वेशन है कि हर नंबर अपने नंबर के इक्वल होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेफ़्ट साइड पे अपने पास से 1 ऐड कर देता हूँ, मैंने 1 ऐड किया है, तो अब यहाँ पर ये इक्वलिटी मेंटेन नहीं है। अब इक्वलिटी को मेंटेन करने के 2 प्रोसेस हैं, या तो मैं राइट साइड पे 1 को ऐड कर दूं, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर मुझे लेफ़्ट साइड पे 1 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब ये इक्वलिटी मेंटेन होगी, वरना इक्वलिटी मेंटेन नहीं होती। अब यहाँ से एक हमें रिज़ल्ट मिलता है कि अगर हमें किसी इक्वेशन में कोई नंबर ऐड करते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर देते होते हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें एक्सरसाइज नंबर 5.2 के अंदर कुछ और फार्मूले इस्तेमाल करने हैं, मैं उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्म करता हूँ। वो कौन से फार्मूले हैं, वो इस तरह से होते हैं कि आप लोगों ने एक फ़ॉर्मूला पढ़ा हुआ है, बेसिक फार्मूला है a² प्लस b² प्लस 2ab इज़ इक्वल टू a प्लस b होल का स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में हमें 2 टर्म्स का स्क्वायर गिवन होगा, कोई सी 2 टर्म हो सकती हैं, उनका स्क्वायर गिवन होगा और हमें ये टर्म अपने पास से ऐड करना होगी, और जब इस टर्म को ऐड किया करेंगे तो बैलेंस करने के लिए हमें यही टर्म को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, कभी ये फॉर्मूला पॉजिटिव वाला बनाना पड़ता है और कभी हमें यहाँ पर नेगेटिव वाला बनाना पड़ता है। यहाँ पर नेगेटिव मतलब माइनस कर देते होते हैं और बैलेंस करने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर फॉर्मूले में भी चेंज आएगी, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। अब एक फ़ॉर्मूला यहाँ पर और यूज़ होता है, वो कौन सा है, लास्ट पे जाकर एक टर्म का स्क्वायर बन जाता है, उनके सेंटर में माइनस होता है और दूसरी टर्म का भी स्क्वायर होता है, 2 टर्म्स का अलग अलग स्क्वायर बन जाता है। तो हम उनको लास्ट पे जाकर दोनों टर्म्स को एक बार प्लस करके लिख देते हैं, यानी कि a प्लस b लिख देते हैं, और दूसरी बार हम लोग लिख देते हैं a माइनस b। इस तरह से हम लोग ये लास्ट पे जाके एक्सरसाइज नंबर 5.2 के अंदर करते हैं। अब इसी से रिलेटेड हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की सबसे पहले हम करेंगे स्टेटमेंट और उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 पार्ट्स हैं, जिसमें से मैं अभी आपको पार्ट नंबर 1 करवाने लगा हूँ। पार्ट नंबर 1 कुछ इस तरह से है, उसकी स्टेटमेंट इस तरह से गिवन है, x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 माइनस 3। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को करना है फैक्टराइज, बल्कि एक्सरसाइज जो 5.2 है, इसे कंप्लीट एक्सरसाइज को हम लोगों ने फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को करते हैं, इसको कैसे फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट करना है कि किन 2 टर्म्स का स्क्वायर पॉसिबल है। तो यहाँ पर x की पावर 4 को स्क्वायर की फॉर्म में सेपरेट किया जा सकता है। वो कैसे, हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर एज इट जो 1 ओवर x की पावर 4 है उसको भी होल के स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब वो कैसे होगा, वो आएगा 1 ओवर x स्क्वायर और होल का स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने 1 का स्क्वायर अपने पास से कंसिडर कर लिया है और लास्ट पे जो माइनस का 3 है वो वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बात ऑब्ज़र्व करने वाली ये है कि आप लोग अगर यहाँ पर ऑब्ज़र्व करें तो ये फर्स्ट वाला x स्क्वायर जो है ये a फ़र्ज़ कर लें कि ये a है, और यहाँ पर
जो 1/x स्क्वायर है इसको आप b फ़र्ज़ कर लें, तो यहाँ पर a का स्क्वायर भी मौजूद है और b का स्क्वायर भी मौजूद है। तो फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पर -2ab लिखना होगा, और अगर हम -2ab लिख लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो सकता है। तो हम अभी अपना फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं। तो फार्मूला कंप्लीट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 फॉर्मूले का अपने पास से लिखेंगे। वो कैसे, वो ज़रा देखिएगा। ये टर्म्स फर्स्ट टर्म एज इट लिखते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर हमें टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 2 माइनस का 2 फॉर्मूले का आएगा, और उसके साथ a वाली टर्म लिखनी है। और यहाँ पर जो a वाली टर्म को हमने रिप्रेजेंट किया है वो है x स्क्वायर, और उसके बाद हम लोगों ने जो b वाली टर्म रिप्रेजेंट की है वो है 1/x का स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग अगर ये टर्म सब्ट्रैक्ट की है तो ये इजाफी टर्म है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसी सेम टर्म को हमें ऐड करना होगा। जब इसी सेम टर्म को ऐड करेंगे तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। जो मैंने आपको स्टार्ट पे एग्जांपल दी थी वो इससे थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, ठीक है। मतलब अगर किसी इक्वेशन में कोई टर्म हम अपने पास से ऐड करें तो उसको बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और अगर सब्ट्रैक्ट करें तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें ऐड करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे, तो ये आएगा x का स्क्वायर और देन 1/x का स्क्वायर, और लास्ट पे है -3, वो एज इट आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर आप बात नोट करें तो जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, ये जिनको मैं सर्कल करने जा रहा हूँ, ये फर्स्ट 3 टर्म्स, ये एक कंप्लीट फार्मूला बनता है। तो हम इनको फार्मूले की फॉर्म में क्लोज कर देंगे। तो ये किन टर्म्स का फार्मूला बनेगा वो ज़रा देखिएगा। हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब इनके सेंटर में माइनस कहाँ से आया? जो 2 के साथ सिंबल होता है वही सिंबल यहाँ पर मेंशन करते होते हैं। तो 2 के साथ सिंबल नेगेटिव क्या है, तो यहाँ पे सेंटर में नेगेटिव आएगा। अब इसके आगे ज़रा देखें, इसके आगे यहाँ पर जो x स्क्वायर है और ये नीचे वाला x स्क्वायर, ये आपस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर जस्ट 2 रह जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 को लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2, और लास्ट पे -3 है वो वैसे ही आ जाएगा। अब इसके आगे हम लोग ये जो फर्स्ट टर्म है होल का स्क्वायर, इसको तो हम लोग एज इट यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन जो आगे 2 और 3 है उनको सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म जो है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो जो ये होल का स्क्वायर है ये तो वैसे आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा -1। जब 3 में से 2 निकाल देंगे तो वो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो 1 है, 1 को 1 का स्क्वायर कंसिडर कर सकते हैं। अब मैंने आपको स्टार्ट पे एक फ़ॉर्मूला बताया था कि क्वेश्चंस के एंड पे जाकर हमारे पास एक टर्म और दूसरी टर्म का स्क्वायर बना करेगा, तो उन स्क्वायर्स को हम लोग एक बार प्लस और एक बार माइनस करके लिखा करेंगे। क्योंकि इनके सेंटर में नेगेटिव है तो इन टर्म्स को एक बार प्लस करके लिखेंगे और एक बार माइनस करके। अब वो कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। ये आता है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, और इसके आगे जो दूसरी टर्म है वो है 1, उसको हम फर्स्ट टाइम कर देते हैं प्लस। अब इसके अगली ब्रैकेट में हम 1 को करेंगे माइनस, लेकिन उससे पहले जो फर्स्ट टर्म है उसको सेम एज इट लिखते हैं, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर -1। हम लोगों ने स्टार्ट पे इसको किया था जो है वो प्लस किया था, और अभी हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फिर हमारे पास ये जो नंबर बना है ये इसका आंसर है।